हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग कंप्यूटर साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा अलजेब्रा का ही एक ब्रांच है, पर ये नॉर्मल मैथमेटिक्स से डिफरेंट बिहेव करता है। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को डील किया जा सकता है जिसका कि आंसर या तो ट्रू या फॉल्स में आए, जिसको 1 और 0 से हम लोग डिनोट करते हैं। ये सिर्फ लॉजिकल प्रॉब्लम्स को डील करता है विथ लॉजिकल ऑपरेशन। बूलियन अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट जॉर्ज बुल ने 1854 में दिया था। वो अपने एक बहुत ही फेमस बुक में इनका कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था, और बुक का नाम था एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉ ऑफ द थॉट। बुलियन जॉर्ज बुल ने कॉन्सेप्ट दिया और सिर्फ उन्हीं पार्ट्स पे कंसंट्रेट किया, उन्हीं क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट किया जिसका कि आंसर लॉजिक के द्वारा आ सकता है, और आंसर सिर्फ ट्रू और फॉल्स में आए, 0 एंड 1 में आए। बुलियन अलजेब्रा में सिर्फ दो ही वैल्यू परमिशेबल है, एक ट्रू जिसके लिए 1 लिखा जाता है, और एक फॉल्स जिसके लिए 0 लिखा जाता है। फिर आगे हम लोग ट्रू और फॉल्स ना बोलकर सिर्फ 0 और 1 बोलेंगे। और ये बिल्कुल मैथमेटिक्स के जैसा ही है, पर यहाँ पर जैसे आप नॉर्मल डेसिमल सिस्टम के मैथमेटिक्स को लो, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो सिंबल है वो 0 to 9 सिंबल को फॉलो करते हैं, यूज करते हैं कोई भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने में, किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने में। पर बुलियन अलजेब्रा में सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 होगा। जैसे मैथ में हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं, x इक्वल टू 200, x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 200। इस प्रकार से जो x y z abc जो हम लोग मानते हैं जो वेरिएबल होता है, यहाँ पर बुलियन मैथमेटिक्स या बुलियन अलजेब्रा में भी हमारे पास वेरिएबल होंगे, पर हमारा जो वेरिएबल होगा वो बुलियन वेरिएबल होगा, और वो बुलियन वेरिएबल का वैल्यू या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। इफ समवन सेज व्हाट इज बुलियन वेरिएबल, तो हम लोग आंसर करेंगे बुलियन वेरिएबल आर वेरिएबल whose value is not fixed and keep changing, but boolean variable can store only two value 0 and 1। मान लेते हैं मैंने एक बुलियन वेरिएबल लिया x, तो x का वैल्यू या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। अगर मैं एक बुलियन वेरिएबल लेता हूं y, तो y का वैल्यू या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। नॉर्मल जो मैथमेटिक्स में अगर मैं एक्स लूंगा तो उसकी कितने भी वैल्यू अलग अलग ले सकता हूं, लेकिन बुलियन वेरिएबल का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 होगा या फिर 1 होगा। अगर मैं लिखता हूं a इज ए बुलियन वेरिएबल उस वैल्यू इज 8, मींस ये गलत है क्योंकि 8 सिंबल बुलियन अलजेब्रा में परमिशेबल नहीं है। स्टूडेंट, अभी तक ये तो समझ में आ रहा है कि बुलियन अलजेब्रा में सिर्फ 0 एंड 1 है, और यहां पर भी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू सिर्फ 0 और 1 हो सकता है। जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम लोग नंबर्स के साथ बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, दो नंबर को जोड़ते हैं, दो नंबर को गुना करते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवीजन करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन नॉर्मली करते हैं। हम लोग ऐसा लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, ए का स्क्वायर भी हो रहा है प्लस साथ में उसको ऐड भी किया जा रहा है। इसी प्रकार बुलियन अलजेब्रा में भी जितने नंबर्स हैं, वेरिएबल है, वहां पर भी हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। जैसे कि नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम लोगों ने ऑपरेशन किया, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन परसेंटाइज, इस तरीके के, उसी प्रकार से बुलियन अलजेब्रा में भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं नंबर पर बुलियन अलजेब्रा में सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऑपरेशन हो सकते हैं। उनका नाम है नॉट और एंड। इसके अलावा कोई भी अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होगा। हम लोग जो बुलियन वेरिएबल यूज करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही काम कर सकते हैं, 3 ही मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, एक नॉट, दूसरा और तीसरा एंड। नाउ अब बुलियन अलजेब्रा में हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर, बुलियन ऑपरेटर का मतलब है कि एक सिंबल जो कि इन ऑपरेशंस को डिनोट करता है, एक्सप्रेस करता है। जैसे हम लोग नॉर्मल मैथमेटिक्स में क्या होता है कि अगर ऐड करना है तो उसके लिए एक प्लस का साइन होता है,
ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करना उसके लिए भी एक साइन है, एक अगर डिवीजन करना है उसके लिए भी एक साइन है। हर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए एक फिक्स साइन है। इसी प्रकार से बुलियन अलजेब्रा में भी हमारे पास क्या है कि जितने ऑपरेशन है उसके लिए एक साइन फिक्स किया हुआ है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा में सिर्फ 3 ही ऑपरेशन है इसलिए यहां पर 3 साइन है। जैसे और के लिए यहां पर प्लस का साइन है, एंड के लिए डॉट का साइन है, और नॉट के लिए क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग वेरिएबल के ऊपर में एक बार पुट कर देते हैं या डैश लगा देते हैं, और कुछ नहीं। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, तो लॉजिकल ऑपरेटर इज ए सिंबल, नथिंग बट अ सिंबल। जैसे यहां पर ये सिंबल है प्लस डॉट बार, ये है। इस अगर मैं कहीं पर ये प्लस लिख दूं तो ये समझ में आना चाहिए कि ये ऑपरेटर है और ये क्या करेगा, और ऑपरेशन करेगा। अगर कहीं डॉट दिया हुआ है तो ये माइंड में आ जाता है कि वो डॉट है, इसका मतलब एंड ऑपरेशन होगा। अगर कहीं पर भी किसी वर्ड के वेरिएबल के ऊपर में बार दिया हुआ है तो समझ में आ जाएगा वहां पर नॉट ऑपरेशन होगा। स्टूडेंट, बुलियन अलजेब्रा में सिर्फ 3 ही मैथमेटिकल ऑपरेशन या बुलियन ऑपरेशन हम लोग को परमिशेबल है, एक नॉट, एंड, और। नॉट ऑपरेटर या फिर नॉट ऑपरेशन में होता क्या है कि अगर कोई वेरिएबल है मेरे पास, सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है बुलियन वेरिएबल ए, तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, राइट। अगर मैं बोलता इसमें नॉट ऑपरेशन करना है तो नॉट ऑपरेशन हमेशा एक ही वेरिएबल पे लगेगा, एक ही वेरिएबल पे होता है। और नॉट ऑपरेशन का मतलब है कि जो भी उस वेरिएबल का वैल्यू है उसको रिवर्स कर दो, ऑपोजिट कर दो। जैसे मेरे पास एक वैल्यू है a इक्वल टू 0, मैं बोलूंगा a नॉट करना है, तो a नॉट का मतलब हुआ 0 वैल्यू बदल के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मेरे पास x अगर कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 1, और तो नॉट ऑपरेशन अगर इसमें होगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0। यानी नॉट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी किसी वेरिएबल में वैल्यू है उस वैल्यू को चेंज करके उसको ऑपोजिट कर देता है। जैसे 0 का 1, 1 का 0 कर देता है। और ध्यान रखना है, नॉट ऑपरेटर को इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मली मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, ऐड। तो ऐड करने का मतलब क्या है, वो अगर प्लस साइन है तो प्लस साइन में 2 नंबर को ऐड करते हैं, 3 नंबर को ऐड करते हैं। एडिशन का जो फार्मूला है, नियम है, हम लोग को बचपन से सिखाया गया है। अगर 2 नंबर को ऐड कैसे किया जाएगा, तो बाद में हम लोग क्या करते हैं, वो बस साइन देखते हैं और एडिशन खुद पर खुद कर लेते हैं। इसी प्रकार से बुलियन अलजेब्रा में भी जो कुछ ऑपरेशन है जैसे नॉट और एंड, इनके भी कुछ फिक्स मेथड है, कुछ तरीका है जिसको हम लोग को सीखना बहुत जरूरी है। और मींस एक तरीके का एडिशन है यहाँ पर, और एडिशन का जो रूल है वो हम लोग को समझ जाना चाहिए। बहुत ही आसान रूल है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। अगर 2 वेरिएबल है ए और बी, और उसको जोड़ना है यानी और करना है, और ऑपरेशन करना है बुलियन अलजेब्रा में, ध्यान रखना है कि अगर और ऑपरेशन होगा 2 वेरिएबल के बीच में, तो और ऑपरेशन के बाद रिजल्ट जो आएगा उसके लिए कुछ खास नियम है। जैसे मैथमेटिक्स में 2 नंबर को जोड़ रहे हैं, 8 और 5, तो 8 और 5 जुटने के बाद एक तीसरा रिजल्ट मेरे पास आता है जो दोनों का सम होता है। इसी प्रकार बुलियन अलजेब्रा में भी अगर मैं 2 वेरिएबल्स को जोड़ूंगा तो वो दोनों वेरिएबल्स का एक तीसरा रिजल्ट बनेगा। वो रिजल्ट का क्या रूल है, रूल ये कहता है कि अगर जीरो जीरो आपस में जुटेगा तो उसका रिजल्ट 0 होगा। अगर 0 और 1 जुट रहा है तो उसका रिजल्ट 1 होगा। अगर 1 और 0 जुट रहा है तो उसका रिजल्ट 1 होगा। और अगर 1 और 1 होगा तो उसका भी रिजल्ट 1 होगा। यहां पर स्लाइटली मिस्टेक है, इसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे। ये टेबल से हम लोग देखते हैं, 2 जीरो आपस में जुटकर 0 प्रोड्यूस करेगा, 0। और अगर ए का वैल्यू 0 है और बी का वैल्यू 1 है तो रिजल्ट 1 हो जाएगा। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0, 1। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, तो 1। तो और ऑपरेशन में याद रखिएगा जो भी रिजल्टेंट होगा वो सम होगा 2 या 3 वेरिएबल। सपोज यहां पर 3 वेरिएबल लेता तो भी रिजल्ट वही होता। एक नोट है, इसको ध्यान से रखना, यह हमें अगर याद रहा तो हमेशा आपका रिजल्ट कभी गलत नहीं होगा। सपोज मुझे 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल को जोड़ना है यानी और ऑपरेशन करना है, तो रिजल्ट क्या होगा, तो याद रखना है कि और ऑपरेशन में जो रिजल्ट होगा वो हमेशा 1 होगा। कब, जब कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू 1 हो जाए। सपोज मेरे पास 2 वेरिएबल है, देखो यहां पर भी किसी भी वेरिएबल का वैल्यू अगर 1 हुआ
तो उसका रिजल्ट 1 हो जाएगा। यहाँ पर पहला वाला देखो क्या है, इसमें किसी भी वेरिएबल का वैल्यू 1 नहीं है, इसलिए रिजल्ट क्या हुआ, 0। दूसरे वाले में देखो क्या है, यहाँ पर एक वेरिएबल बी का वैल्यू 1 है, इसलिए इसका रिजल्ट 1। यहाँ ए का वैल्यू 1 है, इसलिए रिजल्ट 1। और अगर यहाँ पर दोनों है 1 तो 1, यानी कि कोई भी एक इनपुट 1 है तो उसका रिजल्ट भी 1 होगा और ऑपरेशन में। ये अगर ध्यान में रह गया तो आपका हमेशा इक्वेशन को सॉल्व करने में आसान होगा। इसी प्रकार से यहाँ एंड ऑपरेशन है। एंड ऑपरेशन का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, दो नंबर्स को गुना करना है। यहां पर भी एक नोट्स अगर समझ में आ जाएगा तो आप पूरा का पूरा ऑपरेशन समझ जाओगे। एंड ऑपरेशन में अगर एक भी वेरिएबल का वैल्यू 0 हो गया तो उसका रिजल्ट भी 0 हो जाएगा। यहां पर देख लो, सपोज यहाँ ए का वैल्यू 0 है, ऑटोमेटिकली 0। यहां पर भी ए का वैल्यू 0, ऑटोमेटिकली 0। यहाँ का ए का वैल्यू 1 है, लेकिन यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। और अगर यहाँ दोनों 1 है तभी 1 है। तो एंड ऑपरेशन में क्या होता है कि अगर एक भी इनपुट 0 है तो उसका रिजल्ट 0 होगा। और ऑपरेशन में क्या हुआ, एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, रिजल्ट मेरा 1 हो जाएगा। और नॉट ऑपरेशन क्या करता है, जो भी वेरिएबल का वैल्यू है उसको जस्ट रिवर्स कर देता है। अगर मैं बोलता हूँ ए का वैल्यू 0 है तो उसका नॉट 1 हो जाएगा। अगर मैं बोलता ए का वैल्यू 1 है तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और याद रखना, नॉट ऑपरेटर एक ही वेरिएबल पर लगेगा, और ऑपरेटर मिनिमम 2, और एंड ऑपरेटर मिनिमम 2। स्टूडेंट, एक टॉपिक आता है बुलियन इक्वेशन। बुलियन इक्वेशन क्या है, तो नॉर्मल जो मैथ में आपने किया है वही सारी चीजें बुलियन अलजेब्रा में भी है। जैसे हम लोग मैथ में लिखते हैं, नॉर्मल मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं, प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सब क्या है, एक इक्वेशन है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग बुलियन अलजेब्रा में आते हैं तो यहाँ पर लिखा होगा ए प्लस बी, ए नॉट, ए डॉट बी, ए मल्टीप्लिकेशन बी, ये सारी चीजें जो आप यहाँ पर देख रहे हो यही बुलियन एक्सप्रेशन है। Here a plus b is a boolean equation and it says we have to add a and b। ये boolean equation कहता क्या है कि हमको कोई ना कोई एक मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है। कोई भी एक ऑपरेशन होगा जो कि हम लोग करेंगे। जैसे a प्लस बी मतलब हम लोग दो वेरिएबल को जोड़ देंगे, a प्लस बी प्लस सी मतलब हम लोग तीन वेरिएबल को जोड़ेंगे। रूल क्या होगा, रूल जो मैंने यहां पर आपको बताया सिर्फ यही रूल को फॉलो करना है, बस यही जानना है। नॉर्मली मैथमेटिक्स में भी हमने किया, अगर आपको बोल देता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक इक्वेशन आपको बोलता है सॉल्व करो, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार से यहां पर अगर आपको बोल दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड नॉट को सॉल्व करो, तो हम लोग को सॉल्व करना है। तो ऐसे जो सॉल्व किए हुए क्वेश्चन दिए जाएंगे यही मेरे लिए क्या है, बुलियन इक्वेशन है। और ट्रूथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई भी बुलियन इक्वेशन है, जैसे ये बुलियन इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, अगर ये बुलियन इक्वेशन या ये इक्वेशन है या कोई भी एक इक्वेशन को ले लिया और इसका जो रिजल्ट है इसको टेबल के फॉर्म में हम दिखा दें, तो वो जो टेबल बनेगा उसको हम लोग ट्रूथ टेबल बोलेंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। एक मेरे पास इक्वेशन है, उस इक्वेशन का मेरे पास रिजल्ट आ गया, तो उस रिजल्ट को अगर हम टेबल के फॉर्म में दिखा रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रूथ टेबल है। जैसे आप यहां पर आ जाओ, हमको बोला गया ए, यहां पर आते हमको बोला गया ए प्लस बी को जोड़ना है। देखो क्वेश्चन मैंने यहां लिखा है ए प्लस बी, ए और बी को आपस में जोड़ दीजिए, तो ये एक बुलियन इक्वेशन हुआ। फिर से समझो, ए प्लस बी इज ए बुलियन इक्वेशन, इसमें ए और बी को आपस में जोड़ना है। तो मैं क्या किया, ए और बी को ऐसे लिखा, और ए और बी को जोड़ने के मेरे पास क्या आया, रिजल्ट आया। तो ये रिजल्ट को मैं क्या कर रहा हूं, एक टेबल के फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो टेबल यहां पर बना, इस टेबल को ही ट्रूथ टेबल बोलेंगे। आप बोलोगे सर ये क्या, ये 0101 कैसे आया, कैसे बनेगा, तो ए और बी का वैल्यू फिक्स नहीं था, तो कुछ भी 0 भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था, कॉम्बिनेशन हम लोग बनेगा। आगे हम लोग जानेंगे कि कैसे बनता है, पर हम लोग ट्रूथ टेबल में ये जानना है कि अगर कोई इक्वेशन है, जैसे यहां पर एक इक्वेशन दिया गया a इंटू बी इज ए इक्वेशन वी हैव टू सॉल्व, मतलब a और b को गुना करना है। तो ये a और b को अगर गुना करने जाएंगे, इसका रिजल्ट अगर हम टेबल के फॉर्म में ले लेते हैं तो ये मेरे लिए ट्रूथ टेबल कहलाएगा। जैसे यहाँ पर a एंड b है, a और b और रिजल्ट, तो a और b को हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ रिजल्ट आएगा। तो वो जो रिजल्ट हम लोग लेंगे ये पूरा का पूरा टेबल के फॉर्म है, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, ट्रूथ टेबल कहलाएगा। स्टूडेंट, इस अभी मेथड ऑफ सॉल्विंग बुलियन इक्वेशन, इसको
थोड़ा सा ध्यान से और कंसंट्रेट होकर समझेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो समझना कि आगे बूलियन इक्वेशन, बूलियन अलजेब्रा बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ हो, चलिए ये आप कोई इक्वेशन उठा लीजिए, यहां पर एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये कोई भी एक इक्वेशन किसी भी तरीके से दिया हुआ है, हम लोग को उसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा? तो सबसे पहले जानना है क्या, इफ वी हैव अ बूलियन इक्वेशन गिवन, वी हैव टू फाइंड द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। जैसे यहां पर मेरे पास दो है, गौर से देखो, यहाँ दो वेरिएबल दिया हुआ है और बी, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन मैंने क्या लिखा, 1 2 3 4। आप बोलोगे सर और नीचे क्यों नहीं दिया, 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता था। तो मैं बोलूंगा नहीं, अगर दो वेरिएबल है उसका पॉसिबिलिटी सिर्फ इतना ही है, इससे ज्यादा कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता। अगर बनेगा तो रिपीट हो जाएगा। यू ट्राई बाय योरसेल्फ और मुझे बता के दिखाओ कि क्या इसके अलावा कोई अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकता है? नहीं बनेगा। तो क्या कितना कॉम्बिनेशन बनता है, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये मेंटली कैलकुलेट करते हैं। 2 पे पावर n, 2 पे पावर n का मतलब है जितना वेरिएबल है इक्वेशन में। सपोज मैं यहां आता हूं, यहां पर कितना वेरिएबल है, a और b, दो ही वेरिएबल। यहां कितना है, दो वेरिएबल है। तो हम लोग 2 पे पावर क्या लिखे, 2। तो कितना कॉम्बिनेशन बना, 4 कॉम्बिनेशन बना। अगर मेरे पास 3 वेरिएबल है, x y z, तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, ये फिक्स है। इसको सिर्फ याद रखना है कि मेरे पास अगर सर ने एक क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहां पर 3 वेरिएबल है, तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा। तो हम लोग बोलेंगे 2 पे पावर 3। तो पता चला कितना, 2 4 4 2 8, 8 पॉसिबिलिटीज है, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर यहीं पर 4 वेरिएबल होता है तो यहां पर हम लोग पावर पुट करते हैं 4, और बनता 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन मेरा बन सकता था। तो ये तो अब समझ में आ गया कि ये सर ने जो ये टेबल बनाया है, ये टेबल कैसे बना, ये कितना, ये रॉ जो है, ये कॉम्बिनेशन कैसे आया। ये कॉम्बिनेशन सिर्फ वेरिएबल के नंबर से है। बुलियन सबसे पहला काम मेरा होगा, बुलियन का जो इक्वेशन है उसमें कितना है डिफरेंट, अगर रिपीट हो रहा है तो नहीं। जैसे यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है, या 3 डिफरेंट वेरिएबल है, तो 3 ही कॉम्बिनेशन बनेगा, 3 ही वेरिएबल है, इसीलिए हमारे पास 2 टू द पावर 8 होगा। अब आप बोलोगे कि सर ये टेबल कैसे बनाएंगे, कितना याद रखेंगे कि कितना, कहाँ जीरो कहाँ वन, कहाँ जीरो कहाँ वन देना है, ये सारे कैसे याद रहेगा? याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक ट्रिक से उसको फॉलो करना है। अगर दो वेरिएबल है तो आप क्या करोगे, दो वेरिएबल में 4 ही कॉम्बिनेशन बनेगा, 1 2 3 4। अब करना क्या है, जो इधर वाला है राइट साइड में जो है, वहां 0 1 0 1 लिख देंगे। ठीक है, सिंगल जीरो सिंगल वन, सिंगल जीरो सिंगल वन, और उसके ठीक बगल वाले कॉलम में 2 0 2 1 लिखेंगे। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन जाएगा आपका। चलिए 3 वेरिएबल कर लेते हैं। अगर मेरे पास 3 वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, तो 3 वेरिएबल में कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, 8। तो 8 में देखो, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, एक और 8 हमने लिया। गुड। आप बोलोगे सर यहाँ के कैसे लिखेंगे, तो देखो पहला वाला जो है, पहला राइट साइड वाला में क्या लिखा मैंने, आठों घर में क्या लिख दिया, आठों सेल में 0 1 0 1 0 1 0 1 रिपीट कर दिया, परफेक्ट। लेकिन जो दूसरा वाला मैं उसमें क्या किया, 2 0 2 1 का एकदम लास्ट तक चले गए। पहला में 1 0 1 1 1 0 1 1 लिखेंगे, दूसरा में 2 0 2 1 2 0 2 1 लिखेंगे, और ठीक तीसरा में क्या लिखेंगे, 4 0 4 1। बात समझ में आ गया? पहले में 1 0 1 1 1 0 1 1, दूसरा में 2 0 2 1 2 0 2 1, और यहां पर 4 0 4 1। और यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन 3 वेरिएबल का हमेशा रहेगा। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये याद रखना है कि जब कभी भी मुझे 3 वेरिएबल मिले बुलियन इक्वेशन में, तो मुझे 8 पॉसिबिलिटीज मिलेगा। और पहला वाला घर में हम लोग 0 1 0 1 0 1 आठों घर में लिखेंगे, दूसरे वाले में 2 0 2 1 2 0 2 1, और तीसरे वाले में 4 0 4 1 4 0 4 1 करेंगे। अगर मेरे पास दो वेरिएबल है तो चार मेरे पास कॉम्बिनेशन होगा, और उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, पहला वाला में 0 1 0 1, दूसरा वाला में 2 0 2 1 लिखेंगे। यही टेबल क्रिएट करने का तरीका है। स्टूडेंट, अगर मैं इस ट्यूटोरियल को सम अप करूं, तो जो मेन पॉइंट्स ये है कि बुलियन अलजेब्रा भी एक नॉर्मल अलजेब्रा के जैसा बिहेव करता है, पर यहां पर जो है वैल्यू सिर्फ 0 और 1 ही यूज करेंगे, दूसरा कोई नंबर यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, बुलियन अलजेब्रा में जो वेरिएबल होते हैं, उस वेरिएबल का वैल्यू या तो सिर्फ 0 होगा या फिर 1 होगा। यहां पर भी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, चेंज होगा, पर या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। बुलियन अलजेब्रा में 3 ही मैथमेटिकल ऑपरेशन परमिसेबल है, नॉट और एंड।
और इनको इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं उसको लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं। 3 ऑपरेटर है, प्लस, डॉट और बार। अब ये तीनों करता क्या, नॉट और एंड क्या करता है, तो नॉट क्या करता है, नॉर्मली जो वेरिएबल का वैल्यू है उसको ऑपोजिट कर देगा, और क्या करेगा, दोनों वैल्यू को जोड़ेगा, और एंड क्या करेगा, दोनों दोनों वैल्यू को गुना कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। लेकिन इनका कुछ फिक्स रूल है अपना। रूल क्या है कि अगर कोई दो वैल्यू जुट रहा है, उसमें से कोई भी एक वैल्यू 1 है, तो उसका आउटपुट जो होगा, रिजल्ट भी 1 हो जाएगा। अगर दो वैल्यू गुना हो रहा है, तो उसमें किसी में भी अगर जीरो है, तो उसका रिजल्ट जीरो होगा। ऐसे नॉर्मली भी आप जीरो से गुना करोगे तो जीरो ही आता है किसी भी चीज को। इसलिए ध्यान रखना है कि एंड ऑपरेशन में एक भी इनपुट जीरो है, आउटपुट जीरो हो जाएगा। और बुलियन इक्वेशन क्या है कि नॉर्मली अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस तरीके का, उसी प्रकार के बुलियन में भी ऑपरेंड एंड ऑपरेटर के ग्रुप्स होते हैं, जिनको कि मैथमेट लॉजिकल ऑपरेशन से सॉल्व करना होता है, तो उसी को इक्वेशन बोलते हैं। ट्रूथ टेबल क्या है, ट्रूथ टेबल हम लोग बोलेंगे कि अगर कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, उसका रिजल्ट को टेबल के फॉर्म में हम ले लेंगे, तो वो ट्रूथ टेबल कहलाएगा। और मेथड आपसे डिस्कस कर ही लिया। तो ये देखो, ये जैसे टेबल बना, अगर मैं इसका कोई रिजल्ट यहां पर लिखूंगा, तो ये जो टेबल बनेगा, वो टेबल उस इक्वेशन का ट्रूथ टेबल कहलाएगा।